क्या आपको पता है जावा बैकएंड में काम कैसे करती है? नहीं, तो चलिए सीखते हैं। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम ही ये होता है कि कम्युनिकेशन क्रिएट करना बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कहा जाता है हाई लेवल कोड एंड मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कहा जाता है लो लेवल कोड और बाइनरी कोड, जिसे हम 0 और 1 से भी डिनोट करते हैं। अब हम डायरेक्ट 0 और 1 से तो अपना कोड लिख नहीं सकते, इसीलिए हमें जो लैंग्वेज आता है हम उसी लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं और इसे ही हमें कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है। जैसे कि जावा के लिए एक अलग टाइप का लैंग्वेज होगा, पाइथन के लिए कुछ अलग टाइप का लैंग्वेज होगा, सी प्लस प्लस के लिए अलग टाइप का लैंग्वेज होगा। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर जरूर होता है जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। इसका काम ही ये होता है कि हमारा हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करना लो लेवल कोड में। अब जावा में ये कन्वर्सन वाला चीज होता है मेनली 3 चीजों से। पहला होता है जेडीके, जिसे हम कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर होता है हमारा दूसरा वाला चीज जिसे हम कहते हैं JRE, जावा रनटाइम इंजन। और जावा रनटाइम इंजन के अंदर आता है हमारा तीसरा वाला चीज जिसे हम कहते हैं JVM, जिसे कहते हैं फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। अब जब भी जावा में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं एंड उसको रन करते हैं तो जेडीके सबसे पहले सोर्स कोड जो .java फाइल के अंदर होता है उसको कंपाइल करके .class बोल के एक नया फाइल बनाता है, जिसके अंदर जावा का पूरा बाइट कोड होता है, जो आगे जाके जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM के द्वारा एग्जीक्यूट होके बाइट कोड से मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड या फिर लो लेवल कोड या फिर आप बोल सकते हैं बाइनरी कोड, जिसे हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें हमारा आउटपुट दिखने लगता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये .class वाला बाइट कोड है तो JRE के माध्यम से हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा जावा कोड को रन कर सकते हैं। इसीलिए जावा को कहा जाता है राइट वन प्लेस एंड रन मल्टीपल anywhere you want।